हेलो बच्चों, कैसे हो। पढ़ने तो चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू पढ़ने तो चैनल। तो ये सीरीज है, अभी इसके अंदर ये प्लेलिस्ट है एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10th। तो मैं आपको सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो क्लास 10th के चैप्टर 2 के हैं वो बताने वाला हूं। तो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर टोटल 4 एक्सरसाइजेज है, जिसमें से 3 एक्सरसाइज तो सीबीएसई लेवल के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 एक्सरसाइजेज आर इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई लेवल एंड 1 एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शनल। बेसिकली ऑप्शनल का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका एनटीएससी होगा, कोई भी आपका एनडीए का एग्जामिनेशन होगा, कोई भी आपका केवीपीवाई एग्जामिनेशन होगा, कोई भी आपका ओलंपियाड एग्जामिनेशन होगा। इनफैक्ट कल को आईएएस, आरईएस, आईईएस, इन सब के लिए जो इनके प्री में पेपर आते हैं वो ज्यादातर ऑप्शनल में से आते हैं। तो इसलिए आपको देखो, अगर अभी के लिए अगर आपको सीबीएसई में पढ़ना है तो आपको ऑप्शनल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको आगे कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए तैयारी करनी है तो आपको ऑप्शनल सारे पेपर को, ऑप्शनल सारे क्वेश्चंस को करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अपन आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। जल्दी जल्दी करते हैं इस पूरी एक्सरसाइज को, बिकॉज ये एक्सरसाइज इतनी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.1 क्या कहती है। एक्सरसाइज 2.1 ये कहती है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। आपको y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दे रखा है, जो कि ये 6 ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, ये कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स और आपको इसके नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। तो बच्चों जैसे अपन ने पहले सीखा था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे देखते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस बेसिकली वो होता है अगर वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो उसको नंबर ऑफ जीरोस उसकी उतनी हो जाती है जितनी बार उसने एक्स एक्सिस पे कट करा होता है। जितनी बार उसने एक्स एक्सिस पे कट कर रखा होता है उसकी नंबर ऑफ जीरोस उतनी हो जाती है। तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो ये एक बार भी एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है। अगर ये एक बार भी एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो होंगे 1, वो 0। तो बेसिकली इस इक्वेशन का कोई भी नंबर ऑफ 0 नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है y इक्वल टू पी एक्स वाला पॉलिनोमियल है, ये एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है। तो इसका जो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होगा, इसका जो आंसर होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला जो पॉलिनोमियल है y इक्वल टू पी एक्स का, ये एक्स एक्सिस को 3 जगह काट रहा है, 1 2 3। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 3। तो बेसिकली इन 3 के अब आप निकाल सकते हो। मैं थोड़ा जो डिफिकल्ट है वो ये बता देता हूं। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, 1 2 3। तो इसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होंगे, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस को सिर्फ 3 बार काट रहा है। एक बार इधर काट रहा है, एक बार इधर टच कर रहा है, एक बार इधर टच कर रहा है। तो इसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 3। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके जो रिलेशनशिप है, मतलब रिलेशनशिप का मतलब क्या है भाई, उनका सम ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये दोनों का आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है और वो प्रूव करना है कि वो दोनों सेम है कि नहीं है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल देखते हैं। पहला पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यह आपका पॉलिनोमियल है पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसका आपको 0 निकालना है कि ये कहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है। तो सबसे पहले ये देखते हैं भाई 8 क्या है। 8 आपका 4 इंटू 2 है। 8 अगर आपका 4 इंटू 2 है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आएगा, एक तो x इक्वल टू 2 आ गया, एक तो आपका इसमें जो रूट आया है वो आपका x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। दूसरा रूट आपका क्या है, x इक्वल टू 4 आ गया। तो ये 2 रूट आ गए इस पॉलिनोमियल के, ये 2 रूट आ गए इस पॉलिनोमियल के। अब आप चेक करो कि इसकी रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है। भाई अगर आपका अल्फा ये है -2, बीटा ये है 4, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए माइनस ऑफ, इसमें b क्या है, इसमें b -2 है, मतलब माइनस ऑफ -2 बाय a क्या है, a 1 है, तो बेसिकली 2। भाई अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा भी 2 है, मतलब ये वाला रिलेशन मेंटेन हो रहा है। ठीक है, पहली चीज आपको क्लियर हो गई है। अब दूसरी चीज पे आते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है इसके अंदर, -2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू -8 विच इज इक्वल टू c बाय a विच इज इक्वल टू c क्या है, -8 बाय a क्या है 1। मतलब ये वाला इक्वेशन आपका मेंटेन हो गया।
तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई इसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने बताया था आपको रूट निकालने के लिए, कोई भी पॉलिनोमियल का रूट निकालना होता है तो 4 और 1 को करेगा, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 1 और 2 इंटू 2। अब इस 2 इंटू 2 वाले को लगाते हैं, 4s² माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब 2s को कॉमन ले लो, 2s माइनस 1 माइनस 1 को कॉमन ले लो, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब 2s माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है, मतलब 2s माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है। मतलब इसके रूट्स क्या हो गए, s इज इक्वल टू 1/2 1/2। ठीक है बच्चों। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू माइनस b बाय ए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 4 बाय ए क्या है 4 है, मतलब 1 आ गया। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू c बाय ए, मतलब 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है बच्चों, तो अपना ये भी सेम आ गया। अब अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। इसको पहले पॉलिनोमियल की तरह लिखते हैं। ये हो गया 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको पॉलिनोमियल की तरह लिखा। अब दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 18। अब 18 कैसे हो सकता है, 9 इंटू 2 6 इंटू 3 18 और किसी तरीके से हो सकता है 18 इंटू 1, इन 3 तरीके से हो सकता है। अब भाई 9 इंटू 2 है तो उसको हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं, मतलब 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। भाई 3x को कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1/3 कॉमा 3/2 माइनस 1/3 कॉमा 3/2। भाई अब अल्फा प्लस बीटा खुद कैलकुलेट कर लो क्या है, माइनस b बाय ए, एंड अल्फा बीटा खुद कैलकुलेट कर लो क्या है, इज इक्वल टू c बाय ए, एंड इन दोनों को आप वेरीफाई कर लो तो आप प्रूव कर लोगे। अगला पॉलिनोमियल 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। भाई इधर 4u को कॉमन ले लो, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू माइनस 2 जब ये 0 होएगा। अब भाई अल्फा बीटा कर लो विच इज इक्वल टू c बाय ए विच इज इक्वल टू 0, एंड अल्फा बीटा तो 0 हो गया, इधर प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल 0 है। अल्फा प्लस बीटा कर लो विच इज इक्वल टू माइनस b बाय ए विच इज इक्वल टू माइनस 8/4 विच इज इक्वल टू माइनस 2, एंड अल्फा प्लस बीटा कर लो इधर इसके हिसाब से, ये भी आपका माइनस 2 आएगा, मतलब ये आपका प्रूव हो गया है। अब बाकी 2 क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum of and the product of the roots of the zero respectively। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 अप्रोच है। पहला अप्रोच डिफिकल्ट है एंड दूसरा अप्रोच इजी है। पहला अप्रोच देखते हैं। भाई पहला अप्रोच क्या है, अल्फा प्लस बीटा इसको आप 1/4 लिखो, अल्फा बीटा को आप -1 लिखो। ठीक है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा को आप 1/4 लिखो, अल्फा बीटा को आप -1 लिखो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप अल्फा निकालो 1/4 माइनस बीटा करके। ठीक है, फिर अल्फा की वैल्यू को इसके अंदर पुट करो, फिर आप अल्फा की वैल्यू निकालो एंड फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने में आपको अरसों लग जाएंगे। दूसरा तरीका, भाई अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स अल्फा कोमा बीटा है, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स अल्फा कोमा बीटा है, तो उसको आप किस तरह से लिखोगे, उस पॉलिनोमियल को x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल जिसके रूट अल्फा प्लस बीटा, तो आपको इस तरह से लिखोगे। तो इस पॉलिनोमियल को किस तरह से लिखोगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होगा। भाई अब आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इस केस में 1/4 है, अल्फा बीटा इस केस में -1 है, तो इसको लिख दो इधर, x² माइनस 1/4 अल्फा 1/4 x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। मतलब x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच implies दैट 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, 4x² माइनस 4 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन सेम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। रूट आपको क्या दे रखे हैं, रूट आपको दे रखा है √2 -3 √2 1/3। ठीक है, ये आपको रूट दे रखा है √2 1/3। ठीक है बच्चों, अगर आपको √2 1/3 रूट दे रखा है और आपने निकाल लिया, भाई इसको लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप इसको पुट कर लो, x² माइनस √2x
प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक और पॉलिनोमियल आ गया है। ठीक है बच्चों, तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 0,√5 आपके रूट्स है, मतलब अल्फा प्लस बीटा तो 0 होता है और अल्फा बीटा की वैल्यू √5 है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये इसका पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, तो 0 और √5 का मैंने आपको बता दिया है। अब 4th, 5th एंड 6th जो एग्जाम्पल है ये आप खुद सॉल्व करिएगा ताकि कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा। एंड मैं अब अगले एग्जाम्पल पे आता हूँ। तो अगली एक्सरसाइज क्या बोलते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 से डिवाइड करो। ठीक है बच्चों, डिवाइड करते हैं। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 से डिवाइड करो। ठीक है बच्चों, तो भाई इधर x का कोफिशिएंट क्या है, x का जो पावर है वो 2 है, इधर x की पावर 3 है, तो आप इधर x करोगे। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये होगा एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 2x, ये दो चीज आएगी भाई। एक्स क्यूब तो माइनस हो जाएगा और माइनस 2x प्लस हो जाएगा जब इसको नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जैसे नॉर्मल हम मैथ्स में करते हैं। तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 7x, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया x आ गया, इधर x स्क्वायर है, इधर माइनस 3x स्क्वायर है, तो आप माइनस 3 करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, 7x का कोई भी आपको मल्टीपल नहीं मिलेगा, माइनस 3 को प्लस कर दो, प्लस 6 को माइनस कर दो, ये हो गया आपका 0, तो ये हो गया आपका 7x माइनस 9। ठीक है बच्चों, अब जो इसका रिमाइंडर है वो ये इसलिए माना जाएगा क्योंकि जो रिमाइंडर का जो पावर है इज लेस देन gx की पावर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जो पावर है 2 वो इसकी रिमाइंडर की पावर से कम है। ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये है, और उसका अगला क्वेश्चन ये है। ये दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बिकॉज ये बहुत इजी है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.3 का मैंने एक आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा दिया, 2 और सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में लेकर आता हूँ, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल और नॉट। भाई फैक्टर कब होता है, मैंने आपको ये बताया था कि फैक्टर तब होता है अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, मतलब अगर rx 0 आएगा तो वो फैक्टर होगा। इसको हम बड़े पेज पे लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं एक इसमें एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा मैं टफ एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि कि आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो। तो मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स क्यूब वाला। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इधर लिख दिया हमने एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और इधर है एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब, एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब, एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब है तो इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x क्यूब आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, ये 0 ये 0। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस 3x आ जाएगा, इधर प्लस 1 आ जाएगा, इधर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये प्लस 3x प्लस 1 ही है ना, ये प्लस 3x प्लस 1 है, इधर माइनस 3x प्लस 1 है। ठीक है, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ठीक है बच्चों, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। भाई इधर माइनस 3x क्यूब होएगा, इसको प्लस कर दिया, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। अब इधर माइनस 1 करोगे आप, क्योंकि इधर एक्स क्यूब है, तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, ये माइनस का प्लस हो गया 0, ये माइनस हो गया 0, ये प्लस हो गया 2। मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो 2 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, मतलब दिस इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, समझ गए, इजी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्टेन ऑल द जीरोस, ऑल द अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट जीरोस आर दिस। भाई अगर आपको 0 दे रखी है तो इसको आप कैसे करोगे, x माइनस, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा x माइनस √5/3 और इंटू एक्स प्लस √5/3, एक्स प्लस √5/3 विल डिवाइड
3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है, एंड रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है बच्चों, रिमाइंडर 0 होगा। अब इसको अगर आप इसको पहले इसको सॉल्व कर लो, ये क्या है, ये है x² माइनस 5/3, ठीक है बच्चों, ये है x² माइनस 5/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आता है, पहले सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है बच्चों, तो प्लस कॉपी कीजिए, ठीक है, तो ये आएगा x² माइनस 5/3, इसको आपको सॉल्व करना है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 3x² होगा, तो 3x⁴, ठीक है, माइनस 5x² माइनस 5x², ठीक है, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, 6x⁴ माइनस 3x² प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब ये x² है तो इधर क्या करो 6x लिख दो, 6x³ माइनस 10x, तो इधर माइनस करो, इधर प्लस करो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये क्या बचा 3x² माइनस 5 बचा, 3x² माइनस 5 बचा, प्लस 3 कर दो, तो ये क्या हो गया 3x² माइनस 5, अगेन 0 आ गया, मतलब आपका रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब आप इस पोलिनोमियल को ये लिख सकते हो 3x⁴ 3x⁴ प्लस 6x प्लस 3, ये एक इसका इस पोलिनोमियल का दूसरा फैक्टर हो गया। इसमें 3 कॉमन ले लो, 2x, इसमें 3 कॉमन ले लो, x² प्लस 2x प्लस 1, मतलब 3 कॉमन ले लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके जो दो अलग अलग रूट है वो होंगे -1, -1। तो इस पोलिनोमियल के दो अलग अलग रूट होंगे -1, -1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन डिवाइडिंग x² माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय अ पोलिनोमियल gx, अगर आप gx एक पोलिनोमियल है, उसको अगर आप x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 से डिवाइड करते हो, द कोशेंट एंड द रिमाइंडर वर, भाई कोशेंट तो आपका होता है x माइनस 2 एंड जो रिमाइंडर होता है वो होता है -2x प्लस 4। तो आपको gx फाइंड करना है, gx क्या है। अब मैंने क्या बताया था भाई, मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल डिवीजन ऑफ अर्थमेटिक और फंडामेंटल डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से जो आपका px है, जो कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 है, इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर -2x प्लस 4, ठीक है बच्चों। ये तो भाई gx इंटू x माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4, ठीक है बच्चों, प्लस 2x माइनस 4 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। अब इसको x माइनस 2 से आप डिवाइड कर देना और आपको gx की वैल्यू आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि भाई px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं भाई, px तो आपका इधर लिखा रहेगा, ठीक है, gx आपका इधर से डिवाइड होएगा, qx आपका कोफिशिएंट हो गया और rx आपका रिमाइंडर हो गया। इसको आप इस तरीके से लिख लिया करो, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आपको बहुत आसानी होएगी, मतलब 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा अगर आप इस तरीके से लिखोगे। अब क्या बोला है, डिग्री ऑफ px एंड डिग्री ऑफ qx, भाई डिग्री ऑफ px एंड डिग्री ऑफ qx सेम है, ठीक है बच्चों, डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx सेम है। तो इसके लिए क्या करोगे भाई, लेट से आप कोई पॉलिनोमियल एज्यूम करते हो, px को x² प्लस 2x प्लस 1 एज्यूम कर लेते हो, ठीक है, और आपको डिग्री ऑफ qx भी 2 लेके आनी है, डिग्री ऑफ qx भी आपको 2 चाहिए, भाई डिग्री इसकी आपको q चाहिए, qx की 2 चाहिए, ठीक है, मतलब ये सेम डिग्री होनी चाहिए। मतलब भाई gx में अगर हम x भी रखते हैं, अगर x भी रखते हैं तो आपकी qx की डिग्री आपकी 1 होएगी, क्योंकि x तो हमको इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको मैं दोबारा थोड़ा सा आसान तरीके से समझाता हूँ कि अगर आपका लेट से gx, अगर आपका पॉलिनोमियल लेट से हम px को x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1 रखते हैं और इसको लेट से हम 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका इधर x आ जाएगा x² प्लस 0 माइनस 2x प्लस 1
इधर 2 कर दोगे आप तो ये हो जाएगा 2x, इधर 2x प्लस 0, तो ये अगेन 1 आ जाएगा और फिर y इधर खत्म हो जाएगा। तो जो आपकी इसकी डिग्री है वो इसकी डिग्री से कम हो गई, मतलब इधर भाई x भी नहीं होगा, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर रहे होगे आप, या इसको 3 से डिवाइड कर रहे होगे, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर रहे होगे। मतलब आप अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी अगर आपको डिग्री px और qx की, मतलब px और qx की डिग्री को अगर आपको बराबर रखना है, आपको अगर डिग्री ऑफ px एंड qx को बराबर रखना है, तो जो आपकी डिग्री ऑफ gx होएगी, जो आपकी डिग्री ऑफ gx होएगी वो आपकी उस पॉलिनोमियल से कम होएगी, ठीक है बच्चों। मतलब इसको अगर आप थोड़ा सा ब्लैंक करके, अगर लेट से आपका px है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, और अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो, इस पॉलिनोमियल को आप 2 से डिवाइड करते हो, तो इधर क्या आएगा आपका एक्स स्क्वेयर आ जाएगा बाय 2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर बाय 2 का मतलब 2 हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इधर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा, प्लस x आएगा, तो मतलब 2x प्लस 1 आएगा, इधर प्लस x आएगा तो इधर 2x हो जाएगा, दोबारा 0 हो जाएगा, इधर 1 आएगा तो इधर प्लस 1 आएगा, इधर प्लस 1/2 आएगा, तो ये दोबारा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब जो आपकी px है ये तो ये हो गई, ठीक है बच्चों, जो आपकी qx है वो ये हो गई, ठीक है, जो आपका gx है वो आपका ये हो गया, और जो आपका rx है रिमाइंडर है वो आपका 0 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस पॉलिनोमियल को, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगले पे आते हैं, डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। तो अपने को कैसे लिखना था, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है बच्चों। लेट से आपका जो पॉलिनोमियल है px उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जो आपका पॉलिनोमियल है gx उसकी वैल्यू है x प्लस 1। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x, मतलब माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। तो मतलब अगर आपका जो gx है वो x प्लस 1 होगा, जो qx है वो x आ गया, जो rx है वो x माइनस एक्स प्लस 3 आ गया, तो जो आपकी डिग्री ऑफ qx है वो इस केस में क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है, और जो आपका डिग्री ऑफ rx है वो इस केस में क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब आपका जो डिग्री ऑफ rx है और डिग्री ऑफ जो आपका qx है वो दोनों बराबर आ गया। अब अगले पे आते हैं, डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पॉलिनोमियल सबसे आसान है लेना, इसमें आपका जो रिमाइंडर की डिग्री है वो आपको 0 चाहिए, मतलब वो पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल जो आपका px है, अगर आपको लिख सकते हो उसको x माइनस 3 x माइनस 2 ले लो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ले लो, एंड उसको आप x माइनस 3 से डिवाइड कर दो, तो आपकी जो डिग्री ऑफ जो आपकी रूट आएगी वो आएगी 0, मतलब इसकी डिग्री जो होगी, इसकी डिग्री होगी वो होगी 0, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फाइंड करना सबसे आसान है। एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल, एंड इधर मतलब ये वाले एक्सरसाइजेस आपको कोई भी ओलंपियाड के लिए बहुत जरूरी होती है। वेरीफाइड दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलोंग टू देयर 0, मतलब ये नंबर्स इसके 0 है, तो आपको वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, आपको ये नंबर को इनके अंदर डाल देना है। मैं इजी से सॉल्व करता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर ही दीजिएगा। लेट्स से आप 1 डालते हो तो ये क्या आएगा, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 प्लस 2 क्या हो गया 5 माइनस 5 क्या हो गया 0, मतलब ये 1 इस पे अप्लाई करता है, ठीक है। दूसरा आपको वेरीफाई करना है इनकी रिलेशनशिप, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वेरीफाई करना है, और अल्फा बीटा गामा वेरीफाई करना है, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 होता है तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये होता है आपका सी बाई ए, ये होता है आपका माइनस डी बाई ए, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इनसे वेरीफाई कर लीजिएगा, ये वेरीफाई होता है तो ठीक है, नहीं वेरीफाई होता है तो ये आंसर गलत है, ठीक है। अब अगले पे आते हैं, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द 0 आर दिस, ठीक है। तो आपको ये क्या फाइंड करना है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे तो आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0 आएगा। इस बार आपकी ये वैल्यूज डाल दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगले पे आते हैं, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर दिस फाइंड ए एंड बी, तो भाई अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीन चीज़ करनी है। लेट से हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते तो ये क्या होगा, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, माइनस बी से प्लस बी कट गया मतलब 3 है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3/1। भाई आपको इस वाले जो आपका रिलेशनशिप ऑफ जीरोस है उससे आप निकाल दोगे तो भाई 3a इज इक्वल टू 3 मतलब a इज इक्वल टू 1। अब अल्फा बीटा गामा निकाल लो भाई, a माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक है। मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, मतलब बी इज इक्वल टू √2 माइनस √2 आ गया, ठीक है बच्चों। b इज इक्वल टू √2 माइनस √2 भी नहीं आया, b इज इक्वल टू खाली √2 आ गया प्लस माइनस में, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। अब आपका तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके दो रूट्स हैं x माइनस 2 प्लस √3 एंड x माइनस 2 माइनस √3, इसके दो रूट है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा, x माइनस 2 माइनस √3, x माइनस 2 माइनस √3, x माइनस 2 प्लस √3, ठीक है बच्चों, ये आएगा ये x माइनस 2 माइनस √3 एंड x माइनस 2 प्लस √3। तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, मतलब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को आप इससे डिवाइड करिएगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसकी जो दो रूट्स होगी वो निकाल लीजिएगा एंड आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि इफ़ अ पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, then the remainder comes out to be x plus a. Find k and a. कि जब ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के को आप इससे डिवाइड करते हो और जो आपका रिमाइंडर आता है वो आपका x प्लस ए की फॉर्म में आता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने इसको पहले से डिवाइड कर रखा है इधर। जब आप इसको इससे डिवाइड करते हो, तो आपको जो रिमाइंडर आता है वो ये आता है, वो आता है 2k माइनस 9x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। और जब आप इसको आप x प्लस ए से इक्वेट करते हो, जब आप इसको x प्लस ए से इक्वेट करते हो तो आपको दिखता है कि 2k माइनस 9 तो 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है एंड जो a की वैल्यू है वो k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 के बराबर है। तो जब इसकी वैल्यू 1 है तो k की वैल्यू 5 आती है, जब आप k को इसके अंदर पुट कर दो तो a की वैल्यू -5 आती है, ठीक है बच्चों। तो अब आपका ना चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन सारे एक्सरसाइजेस के मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आगे मैं आपको दोबारा मिलता हूँ चैप्टर 3 चैप्टर 4 के पूरे रिवीजन एंड पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। चैप्टर 3 के मैं क्वेश्चंस की वीडियो जल्द अपलोड कर दूंगा। चैप्टर 3 का ऑलरेडी बेसिक्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे फैमिली के साथ इस पूरे चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।